हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं मार्केट कल कहाँ मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। जैसा कि कल की वीडियो में यहाँ पे अपन डिस्कशन किए थे, यानी कि अगर इस वाली रेंज पे यानी कि 38,550 अगर इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो अपन बाई साइड में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में इसमें एक बहुत अच्छी ऊपर की साइड में मूवमेंटम हुई। उसके बाद में जो मैंने आपको बताया था कि ये वाला ट्रेंड लाइन अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद में जस्ट यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए यहाँ पे और इसको नीचे की साइड में लेके आए। लेकिन अगर अपन आज पूरे दिन देखें तो बैंक निफ्टी ने अभी जो क्लोजिंग दी है यानी कि 38,220 के पास में यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर अपन इसको डेली के चार्ट पे देखें तो कंटिन्यू ये क्या कर रहा है कि नीचे की साइड में क्लोजिंग देता हुआ चल रहा है। अब इसको अपन प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखें तो मैं थोड़ा सा जूम करा के आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके की यहाँ पे मूवमेंटम हो रहा है और किस तरीके का यहाँ पे मूवमेंटम दिन में हुआ है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो मार्केट यानी कि इस वाली जगह यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद में इसने शार्प रिकवरी की। ये वाली ट्रेंड लाइन का इसने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन देने के बाद में कंटिन्यूस यानी कि कम से कम 2 से 3 घंटे इसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड होता रहा है। इस रेंज को ट्रेड होने के बाद में इसने नीचे ब्रेक किया, लेकिन बार बार जैसा कि अपन देख रहे हैं कि नीचे जब जब बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें कंटिन्यूसली मतलब ये वाली जो रेंज है यहाँ पे कंटिन्यूस बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी कि इसको बैंक निफ्टी को नीचे नहीं जाने दे रहे। बार बार यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ टर्न कर रहा है। लेकिन अपन प्लान किए थे यानी कि 37,950 की अगर नीचे निकलता है तो अपन इमीडिएटली वहाँ पे शॉर्ट कर देंगे 5 मिनट का कैंडल देख के। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने आज एक यानी कि 38,500 से लेके 38,200 की रेंज में सारे दिन ट्रेड होता रहा है। तो इस वाले जो मतलब मूवमेंटम हुआ है इसमें ऑप्शन इतना ज़्यादा आपको मूवमेंट मिलेगा नहीं ऑप्शन में जनरली। तो इस वाली जगह आपको क्या करना है, छोटे छोटे से 50 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट इतने के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी का अगर कल के सेशन में अपन देखें कि कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं तो कल अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है 38,000 वाला सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस वाले लेवल के पास में अगर कल आपको दिखता है तो एक चांस तो आप बाई का ले सकते हो, जो कि स्टॉप लॉस वहाँ पे रहेगा 37,930। यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के 38,000 पे आप इसको बाई कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे मिलता है या छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इस वाले लेवल पे यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। अगर बाय द वे ये इस वाले लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है, वहाँ पे आपका कॉल्स एक्टिवेट नहीं होता है तो 37,930 इस वाले लेवल के नीचे आप एग्रेसिव होकर शॉर्ट कर सकते हो, जो कि नीचे के आपके टारगेट रहेंगे 37,650। इस लेवल तक बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। अगर ये यहीं पे इसी रेंज में ओपन हो जाता है और ये फर्स्ट हाफ में इसको नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता है तो यानी कि 38,000 एक राउंडिंग लेवल है, ठीक है। इसके नीचे 37,930 का जो मैंने आपको बताया है इसका स्टॉप लॉस लेके अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ 37,320 और सेकंड टारगेट जो रहेगा 38,000 यानी कि 550। ये दोनों लेवलों तक बैंक निफ्टी यहाँ पे जा सकता है। बट जब तक ये इस रेंज में यानी कि इस वाली रेंज में जब तक ये ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो इस जगह आप ट्रेड नहीं करोगे। क्यों? उसके पीछे का रीजन यही है कि इस वाली जगह से नीचे सेलर से इसको जाने नहीं दे रहे और यहाँ से बायर से आपको नीचे नहीं ले जाने दे रहे और यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इन दोनों रेंजों में बीच में बैंक निफ्टी यहाँ पे फंसा हुआ है। तो इस रेंज को जिधर की साइड में भी ब्रेक करता है, अगर इस रेंज में चल रहा है तो वहाँ छोटे छोटे आप ट्रेड ले सकते हो। बट आपको जो अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिलेगा इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, उसी को सपोर्ट बना के ऊपर की साइड में निकलता है तो आप ऊपर की तरफ बाई कर सकते हो। या फिर 37,930 इसके नीचे जब ये निकलता है तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और इसको नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को लेके आएंगे। तो बैंक निफ्टी में इन लेवलों पे ध्यान रखना है।
इनको ध्यान में रखते हुए अपन को ट्रेड करना है। अभी मैं आपको डेली का चार्ट दिखाऊं तो इस पे आपको प्रॉपर समझ में आने लगेगा। यानी कि यहाँ से मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दी, रिकवरी देने के बाद में इसने नीचे की तरफ ये डाउन ट्रेंड बनाया। अगर आपको बाइंग मोमेंटम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए तो यानी कि अगर ये नीचे की साइड में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, अब ये वापस से अगर इसी लेवल को ब्रेक करता है यानी कि 38,850 इसके ऊपर आपको एक क्लोजिंग मिल जाती है, एक या दो क्लोजिंग मिल जाती है, तो आपको यहाँ पे 39,650 यहाँ तक के लेवल भी बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बट कंडीशन यही है कि यहाँ पे 38,850 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे, ठीक है। तो ये वाली रेंज अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग नहीं देता है और इंट्राडे में इसको निकालता है और इसी का सपोर्ट बनाने के बाद में ऊपर निकलता है तो यहाँ पे भी आप इसको बाय कर सकते हो। नीचे की साइड में अगर ये इसको इस वाले लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो आपको नियर अराउंड यहाँ तक के आपको 37,000 तक धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी पहुँच सकता है। तो ये डेली के चार्ट की एनालिसिस है, तो इस पर आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यानी कि इस वाली रेंज के अगर ये ऊपर निकलता है तो आप उसको इमीडिएटली वहाँ पे बाय कर सकते हो। एक अच्छा खासा पूरा प्रॉफिट जो अपन डिसाइड किए थे यानी कि 18,350 के आसपास का आपको टारगेट मिल सकता है, जो कि उसने यहाँ पे 325 का यहाँ पे हाई लगाया। नीचे की साइड में वो जनरली आया नहीं क्योंकि पीछे से ये वाली एक ट्रेंड लाइन जा रही है जो आपको प्रॉपर यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। इस वाली ट्रेंड लाइन पे पर्टिकुलर ये सपोर्ट ले रहा है। अगर ये कल के सेशन में यानी कि 18,250 इस वाले लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करता है या 75 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आपका जो नीचे का टारगेट होगा यानी कि 18,180 हो सकता है। और बाय द वे अगर ये यहाँ फ्लैट ही ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में इस वाली रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता है और उस वाले यानी कि 18,320 इस वाले लेवल को वापस से ब्रेक करता है तो ऊपर आपको 18,385 ये लेवल आपको ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकता है। तो इन लेवलों को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।